आप सभी का स्वागत है हमारे एआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे थे रैंडम टॉपिक मैथ्स के प्रॉफिट लॉस के, जैसे ये भी है लेकिन ये डिस्काउंट का है, उसी में इसको मानते हैं। डिस्काउंट चैप्टर में बस आपको एक चीज़ ज़्यादा रखनी है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, बस इसी में पूरा खेल डिस्काउंट चैप्टर का। और इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू जो है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 20% कितनी हो गई, 1/5, 25 कितनी हो गई, 1/4 हो गई, 10 कितनी हो गई, 1/10 हो गई। तो आपको सभी ध्यान रहना चाहिए। आपको बताते रहूँगा, हर क्वेश्चन बताऊंगा आपको किसकी फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी है, किसकी नहीं है, कैसे निकालते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं डिस्काउंट चैप्टर को हम। आप सभी को वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं आज क्या है। क्वेश्चन है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। 7 वस्तुएं खरीदी सामने वाले ने, उसे 2 मुफ्त मिल गई, तो उसमें छूट कितनी मिली उसको, यानी कि उसको कितनी चीज़ें मिली, उसको उसको 9 चीज़ें मिल गई। खरीदने गया था वो 7, उसको कितनी मिल गई, 9। तो कितनी उसको फ्री मिल गई, 2 वस्तुएं उसको फ्री मिल गई। खरीदने गया था 7, वो मिल कितनी गई उसको, 9 मिल गई, 2 उसको फ्री मिल गई। टोटल कितनी हो गई अपने पास, 9 हो गई। तो 2 उसको मुफ्त मिली, ये डिस्काउंट हो गया। उसको डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। कितना डिस्काउंट मिला उसको, 2 वस्तुएं फ्री मिल गई उसको। कितने पे फ्री मिल गई उसको, 9 पे। क्या निकालना है, छूट परसेंट निकालना है। तो कितने में इंटू करना है, 100 में। अब इसको आप काटेंगे तो आप उलझ जाएंगे। इसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई थी एक बार कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये 11 सही। 1/9 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। उसी तरह 2/9 कितनी होगी, इसमें इंटू कर दो, 11 दूनी 22 और 2 इंटू यहाँ कर दो, तो ये हो गई। तो अभी देखिए आप, ये काय की वैल्यू है, ये इसकी है। 11 से 1/9 की वैल्यू क्या है, 1/9 है। तो 2 सही 9 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 22 सही 2/9। और परसेंटेज लगा देंगे, हटा के लगा देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 22 सही 2/9 परसेंटेज। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 11 से 1/9 होता क्या लगाते हैं अपन, 1/9 लगाते हैं, और परसेंटेज का परसेंटेज लगा देते हैं। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आप दोनों वैल्यू आप कहीं लिख लीजिए, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो अपना सही आंसर क्या आएगा, 2 उसको छूट मिली 9 वस्तुओं पे, तो कितना होगा, 200/9 हो गया। कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 22 सही 2/9% होती है। अपना सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैंने सेम लिया है, बस डाटा चेंज है। जिसको पहला क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो परेशान नहीं होगा। उसको दूसरा क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का लिया है कि जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। वो सेकंड क्वेश्चन अपना वीडियो रोक के अपने से करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 फ्री मिली थी, इसमें कितनी मिली, 3 फ्री मिली। कितने खरीदी उसने, 5 खरीदने गया था वो, 3 उसको फ्री मिल गई। तो कितनी उसको मिल गई, टोटल मिल गई उसको, 5 खरीदने गया था, 3 उसको फ्री मिल गई। कितनी हुई टोटल, ये हो गई 8। 8 में उसको फ्री कितनी मिली, उसको 3 फ्री मिल गई। क्या निकालना है, छूट परसेंट निकालना है, यानी 100% की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ये कितना होता है आप सब जानते हैं। इसको आप काट लीजिए, आप सीधे, तो काटना हो तो काट लीजिए, नहीं काटना हो तो आप फ्रैक्शन भी होती है, लेकिन आपको काट के दिखा रहा हूँ मैं। 8 कर दीजिए 3 बार, 24, 10 में 4 के 6, 0, 8 तो 56, 10 में 6 का 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितना आ गया ये, 37.5। तो कितनी उसको छूट मिली है, टोटल मिला के 37.5%। यानी कि अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। यानी कि 3 वस्तु जो उसको फ्री मिली है ना, उसकी वैल्यू पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी मिली है। 37.5% उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं अपन। 5 खरीदने गया था वो, 3 उसको फ्री मिल गई। कितनी उसके पास मिल गई, उसके पास 8 मिल गई। 8 में उसको कितनी फ्री मिल गई, 3। तो अपने वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 37.5। अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। 10% की 2 क्रमिक छूट देना परसेंट की एकल छूट देने के बराबर है। यानी कि 10% की एक आदमी 2 छूट दे रहा है, तो उसे कितनी छूट मिल रही है, मतलब टोटल मिला के 10% की 2 छूट दी उसने, 10% और 10% करके 2 उसने दी, यानी कि 10% और 10% की उसने 2 छूट दी उसने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, एक छूट ये हो गई, एक छूट ये हो गई, 2 छूट दी उसने। पूछ रहा है टोटल उसे कितनी छूट मिली सामने वाले को, यानी दी तो उसने 20 दुनिया की नज़रों में, लेकिन उसको 20 मिली नहीं छूट उसको। तो ये इसकी मेथड 2 होती हैं। एक मेथड होती है सक्सेसिव मेथड होती है, एक सिंपल होती है कि 10 से आप 9 कर दो, 10 से 9 कर दो। मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो आपको पहले बताता हूँ कौन सी, मैं मेथड 1, जो
नॉर्मल क्वेश्चन अपन करते हैं। डिस्काउंट में अपन सक्सेसिव लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल क्या होती है, 10% लिखा है, 10 से 9 हो गया, फिर क्या हो गया 10 से 9, पहले बार उसने छूट दी 10% की, तो 10 से 9 कैसे निकालेंगे इसको, 10% की वैल्यू कितने कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, एक जीरो से जीरो गया, कितनी बची है, 1/10 क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 10 रुपये का सामान था, एक उसकी छूट दिया है, उसको माइनस कर दिया, 10 के सामान में उसने एक छूट दी, कितना हो गया 9, फिर दोबारा उसने 10 की छूट दी, 10 से हो गया 9, तो आप ये देखिए ये हो गया 10 100 और 9 इंटू 9 81, तो कितनी छूट दी उसने, देखिए 100 रुपये का सामान था, सामान उसे कितने का मिला 81 की, यानी 100 रुपये का सामान लेने गया था, सामान उसको कितने का मिला 81 का, कितनी छूट मिल गई उसको, 90 रुपये छूट उसको मिल गई। ठीक है, कितने पे मिल गई उसको, 100 रुपये पे। तो निकालना क्या है अपने को, परसेंटेज छूट निकालनी है, तो इसका 100 से इंटू कर दिया, तो 100 से 100 गया, कितना मिल गया उसको, 90% की उसको छूट मिली। यानी आप देखिए दुकान वाले जो अपने को बनाते हैं ना पागल, आप मॉल में जाएंगे तो बोलेंगे 10% की 2 छूट दे रहे हैं हम, लेकिन दे कितना रहे हैं वो 20 नहीं दे रहे हैं, वो कितना देते हैं वो 19। तो जो मॉल में लिखा रहता है ना 50% प्लस 50%, वो कभी 100% थोड़ी देते हैं, वो पागल थोड़ी कि आपको 100% फ्री में सामान दे देंगे, यानी तो फ्री में हो गया। तो आप ध्यान रखिए कितना हो गया, 10 छूट दी, लेकिन कितना मिला उसको 19%। सेकेंड मेथड देखिए आप, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। आप ध्यान रखिएगा इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो 2 बार दिया है तो 10 लिखा है, 1 बार 2 बार, तो आप लिख दीजिए 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 10 कितना हो गया 20 हो गया, 100 का 100 हो गया, 100 ये नीचे आ गया, कट गया, कितना बचा यहाँ 1 बचा, तो 20 में 1 कितना बचा 19, तो यहाँ से कितना आ गया 19% कितना आ गया, सक्सेसिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको। तो आपको जो सुटेबल लगे, मेथड 1 लगे सुटेबल, मेथड 2 लगे, जो भी लगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये भी सक्सेसिव का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको एक मेथड आपको और बताऊंगा। सक्सेसिव मेथड आप समझ गए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% की 2 क्रमिक छूट देना की 1 छूट देने के बराबर है। तो एक मेथड तो ये है सक्सेसिव, कर लीजिए आप, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। 25 दिया है, 25 2 बार बोला है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 25% की 2 दे रहा है वो, तो 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100, कितना हो गया 25 25 हो गया 50, और ये 25 को हो गया 100, 4 इंटू कर 4 से डिवाइड करके कितना होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 सिंह 24, 4 सिंह 24, एक बचा वो करा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया यहाँ पे 6.25। 50 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 43.25 से तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 43.75। ये अपना ऑप्शन क्या है, ये अपना ऑप्शन सही आंसर आ गया। लेकिन इसके एक मेथड और है, आप इधर देखिए, जिसको फॉर्मूला मान लो बाई चांस उसको ना एग्जाम में याद आ रहा हो कि यहाँ माइनस था कि प्लस था, यहाँ ए प्लस बी था कि क्या था, तो उसके लिए सिंपल एक मेथड भी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ये कितनी होती है 1/4। इसमें क्या बोला, डिस्काउंट देना है, 2 डिस्काउंट देना है उसको, यानी 4 से 1 कम कर देना है, डिस्काउंट मतलब 1 की छूट देना है उसको। तो 4 से हो गया पहले ये 3, यह मान लो रेशो ये 4 से 3 हो गया ये, फिर क्या बोल रहा है एक बार और देना है, 4 से फिर 3 कर दीजिए आप, 4 से 3 तो कितना होगा 4 चुको 16, 3 त्रिकाई 9, तो इधर देखिए आप कितना होगा 16 और ये 9, 16 9 गए कितने बचे 7 बचा, नीचे कितना आया 16, इंटू करना कितने का 100 का, 100% वैल्यू हमको चाहिए। ये देखिए आप 16 का था, 7 को डिस्काउंट मिला है, 7 रुपये डिस्काउंट मिला कितने में 16 में, चीज़ कितने की उसको मिली 9 की मिली, तो 7/16 इंटू 100 डिवाइड करेंगे आप क्या आएगा, इसका आंसर वही 43.75। तो इस मेथड से कर लीजिए या कि इससे कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कल को मान लो बहुत बड़ी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई, आप काट नहीं पा रहे हैं उसको, 33.1 आ गई, और कुछ आ गई इसकी आपको वैल्यू पता नहीं हो, इसकी तो मैंने आपको करके दिखा दी। तो वैल्यू ना पता हो आप क्या करिएगा, इससे कर लीजिएगा। फ्रैक्शन आपको याद हो तो आप इससे कर लीजिएगा। दोनों आपके लिए सुटेबल मेथड है, जो आपको सुटेबल लगे आप उसका यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु जो है मुफ्त प्लस
12.5% के अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। यानी 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में मिल रही हैं और प्लस 12.5 के अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। यानी 2 चीज छूट दे रहा है वो। इसमें क्या करेंगे अपन, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 11 वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रही है, यानी कि वो बेच कितनी रहा है, वो 14 वस्तु बेच रहा है, 3 वो मुफ्त में दे रहा है। यानी कितनी दे रहा है वो, अपन लेने कितने गए थे 11, तो कितनी वस्तु कितनी थी 14, 3 मुफ्त मिली अपने को, 3 के पैसे अपने को लगे नहीं, पैसे कितने के लगे अपने 11 के लगे, तो अपन 11 लेके चलेंगे, है ना। फिर क्या बोल रहा है 12.5% के अतिरिक्त छूट के बराबर 12.5 की छूट और दे रहा है वो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। इसे आप काट के देख लीजिएगा, ये आपको याद होनी चाहिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं। तो 8 में से 1 का डिस्काउंट यानी कि 7 की, 8 उसका मार्क प्राइस था, उसने 1 का डिस्काउंट दिया, 1 माइनस करके दिया उसने, तो कितने का अपने को पड़ा 7 का। 14 वस्तुएं थी, 11 वस्तु खरीदने पर 3 छूट दी, तो अपने को पैसे कितने के लगे 11 के लगे ना, 3 तो फ्री में मिल गई अपने को, वस्तुएं 14 थी पूरी। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि 12.5% की छूट और दे रहा है वो, यानी 1/8 की छूट वो जो है और दे रहा है। 8 में से 1 वो कर दिया, कितना हो गया 7। अब देखिए इसे आप काट दिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यहाँ कितना हो गया 8 दूनी 16, और यहाँ कितना हो गया 11 एकम 11। तो आप देखिए 16 की चीज़ थी कितने में अपने को मिली 11 में, 16 रुपये की चीज़ थी, अपने को कितने देने पड़े उसमें 11 रुपये। कितने का छूट मिला उसमें अपने को इसमें 5 का। यहाँ देखिए अब 5 की छूट मिली, किसमें मिली 16 में। किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की अपने को वैल्यू निकालनी है। ये हो गया। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 25 बचे 125, 125 बटे 4 को आप जब काटेंगे तो कितना आएगा ये 31.25% इसकी वैल्यू आएगी। तो कितना आंसर आएगा इसका 30.25। सही ऑप्शन क्या है अपना, ऑप्शन बी। 125 को डिवाइड करके देख लीजिएगा, अपना ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, तो कुल जो है छूट परसेंट जो है वो बताना है, कुल जो डिस्काउंट मिला है वो बताना है। कितनी छूट दी उसने, 2 छूट दी है, 2 डिस्काउंट उसने दिए हैं, कितने कितने के 10% के और 20% के। तो ये देखते हैं हम, इसकी 2 मेथड मैंने आपको बताई थी, सक्सेसिव कर लीजिए या कि नॉर्मल मेथड जो होती है उससे कर लीजिए। तो आप मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या बोल रहा है 10% है ना, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। फिर क्या बोल रहा है 20% है ना, उसकी कितनी हो जाएगी 1/5। तो 10 की चीज़ है, एक डिस्काउंट दिया, कितना गया 9 हो गया। 5 की चीज़ है, एक डिस्काउंट मिला, कितना हो गया 5 से 4। देखिए अब 10 बचे 50, 9 चौको 36, 50 का सामान था, 36 रुपये में उसको मिला। कितने डिस्काउंट देने के बाद, 2 डिस्काउंट देने के बाद, 10% का और 20% का, लगातार उसने 2 डिस्काउंट दिए। 10 का सामान था 9 में, 5 का सामान था 4 में, यानी सामान कितने का था 50 का, कितने में उसको मिला 36 में। कितना डिस्काउंट मिला उसको, घटा दीजिए आप, कितना डिफरेंस आ रहा है इसका 14 रुपये का। कितने पर 50 पर। कितनी निकालनी वैल्यू अपने को 100% की अपने को वैल्यू निकालनी है। 50 से काटा इसको 2 बार, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% अपना क्या है सही आंसर आ गया। ये तो हो गया सिंपल तरीका जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 10% की, 20% की, 25% की, 3% की, 4% की, 5% की, जिसकी सबको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, ये मेथड उसके लिए है। सेकेंड मेथड देखिए आप, मेथड 2, ये भी एक लाइन का मेथड होता है। क्या करते हैं इसमें, मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, a+b - ab/100। ये उनके लिए जिनको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। ए में क्या दिया गया है 10, बी में क्या दिया गया है 20, 10% और 20% दिया गया है। यहाँ भी कर देंगे 10 ए की जगह, बी की जगह 20, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया अपन ने, तो 10 और 20 कितने हो गए 30, 2 × a कितना हो गया 2, तो यहाँ भी कितना आ गया 30 में 2 घटा दिए, कितने आ गया 28% अपना, जो 2 लगातार डिस्काउंट उसने दिए। तो सामान कितने का अपने को मिला, अपने को 100 रुपये का मान लो कोई सामान था, उस पर कितने डिस्काउंट अपने को मिल गया, 2 डिस्काउंट उसने दिया, तो 28% अपने को छूट मिल गई। तो ये मेथड लगा लीजिए आप, चाहे ये मेथड लगा लीजिए, जो आपको अच्छी लगे मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक दुकानदार ने 20% और 30% की दो छूट एक वस्तु को बेचा, तो कुल छूट निकालना है अपने को, यानी कुल डिस्काउंट, यानी कितने डिस्काउंट दिए, उसमें 2 डिस्काउंट दिए। जो अपन क्वेश्चन किए, प्रीवियस क्वेश्चन किया इसके पहले वाला, वही सेम क्वेश्चन इसमें भी है। तो अब इसमें आपको मैं क्या बताऊंगा, सक्सेसिव बताऊंगा। 20% है और 30% है। आप फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला लिख के। अब आपको सीधे करना है 20 और 30 को जोड़ना है, कितना आएगा 50, माइनस क्या करना है 20 और 30 का इंटू करना है। फॉर्मूला बच्चे लोग लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के होते हैं ना, वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको। इसी इससे कटा, ये इससे कटा, 50 आ गया, 2/3 6 आ गया, 50 में 6 का कितने बचे 44%। तो अपना सही आंसर क्या है ये। तो 20 और 30 लिखा, सीधे जोड़ा उसको, दोनों का इंटू करना है, काट पीट के सीधे अपना आंसर ले आना है। फॉर्मूला लिखना मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये होता है याद करने के लिए, सीधे और ए और बी के वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या है जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दी गई हैं। इनको फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा आपको, तो मैं कुछ फ्रैक्शन आपको बताता चलूंगा, धीरे धीरे आप उसको याद करते चलिए। 20% का 1/5, 25 का 1/4, 10 का 1/10। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% को 2 क्रमिक छूट पर बेचा, तो कुल डिस्काउंट का पता लगाना है। उसने 2 छूट दी अपने को, तो अपने को टोटल डिस्काउंट निकालना है। पहला उसने क्या दिया, 14 सही 2/7%। दूसरा क्या दिया उसने, 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया। उसने 2 डिस्काउंट दिया, यानी मान लीजिए कोई 100 रुपये की वस्तु थी, उसने बोला 2 डिस्काउंट तुमको दे रहा हूँ, अब तुम्हें कितने की पड़ेगी तुम अपना अंदाजा लगा लीजिए। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो लगा लेंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो बोलेंगे भैया जितने में तेरे को देना है तो उतने में दे दे भाई, हमें क्या करना है इससे, डिस्काउंट दे दे बस, तुम्हें डिस्काउंट से मतलब होता है लोगों को। तो आप देखिए 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 1/7। ये आपको मुझे नहीं याद होगा ना, तभी आप लोगों से एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसकी वैल्यू निकालना। 2 घंटे आप इसको काटा पीट करिए, इसका इंटू करिए, इससे जोड़िए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब देखिए आप इधर, तो क्या हो गया, 7 रुपये के समान था, एक डिस्काउंट मिला, कितना हो गया, 7 का समान था, एक डिस्काउंट मिला, 6 का हो गया। 6 का समान था, एक डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट हो, कितना हो गया वो 5 का। यानी कि ये मार्क प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था अपना। अब ध्यान रखिएगा ना, ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस में लिखूंगा नहीं बार बार, आप इतना समझदार तो हो गए होंगे, 4-5 अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। 7 की चीज़ थी, एक डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मतलब माइनस में एक छोड़ दिया उसने। 6 का सामान था, एक डिस्काउंट मिला, यानी कि सामान कितने का मिला 5 का मिला। अब देखिए आप 6 से 6 काट दीजिए, जो क्रॉस होते हैं वो वाले कट जाते हैं ना, ध्यान रखिएगा ये। तो कितना बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ कितना बचा 5। 7 का सामान था, अपने को 5 में मिला, कितना डिस्काउंट मिला अपने को 2 रुपये का डिस्काउंट मिला। किस में मिला 2 रुपये डिस्काउंट, 7 रुपये में। कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 200/7 की वैल्यू अपने को निकालनी है, 200/7 की। तो मैंने आपको कल ही बताया था 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए 14 सही 2/7 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, ये देखिए 1/7 जो मैंने ये लिख के दिखाई है। तो इसका कितना करना है, दुगना करना है, 2/7 करना है ना। आप अभी 100 के लिए भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि 100 भी लिखा है, वो तो परसेंट है, वो तो परसेंट लिखा है वो तो। जैसे यहाँ देखिए 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 1/7 होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब इसका दुगना करना है, 1/7 का दुगना करना है, दुगना करेंगे आप यहाँ अगर, तो यहाँ भी दुगना करेंगे, तो 14 दूनी 28 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे 7 हो गया, तो कितनी वैल्यू हो गई ये 2/7 की वैल्यू हो गई, 2/7 की वैल्यू हो गई। और क्या लगा देंगे अपन, परसेंटेज लगा देंगे। तो 200/7 की वैल्यू कितनी होगी 28.4/7%। ये आपको वैल्यू अगर याद होंगी ना, तो अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। पूरा खेल इसमें कहा क्या था, फ्रैक्शन वैल्यू। आपको फ्रैक्शन तोड़ना आता है, फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ऐसे बताने लायक। 7 हो गया, 5 हो गया, 2 डिस्काउंट मिल गया, 7 की वैल्यू निकाल दिया अपन ने। तो कितनी होगी 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, 14 सही 28 सही 4/7%। अपना सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसमें क्या है, हम 3 डिस्काउंट देखेंगे, यानी कि कोई सामान 100 रुपये का है, दुकानदार ने उसको 3 डिस्काउंट दिए, जितने भी डिस्काउंट दिए उसने, लेकिन 3 डिस्काउंट दिए। क्वेश्चन अपना देखिए क्या बोल रहा है, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद एकल डिस्काउंट जो है उसका पता करना है अपने को, एकल छूट जो है उसका परसेंटेज निकालना है अपने को। अभी तक हमने क्या देखा, 2 डिस्काउंट देखे,
प्रोसेस वही है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो आपको बस वही देखना है चेंज क्या आएगा। देखिए आप क्या बोला है, 10%, 20% और 25%। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। 20 की कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। 25 कितनी होगी, 1/4। तो भैया वही मेथड करना है अपने को। 10 का सामान एक डिस्काउंट, 5 का सामान एक डिस्काउंट, 4 का सामान एक डिस्काउंट। 10 का सामान कितने डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट यानी कि 9 का हो गया। 5 का सामान कितने का हो गया, 4 का हो गया। 4 का सामान कितने का हो गया, 3 का। ये अपने को डिस्काउंट मिलते गए अपने को, ठीक है। 3 वाले में घबराना नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये 4 से 4 काट दिया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। कितना हो गया ये, 10 बचे 50, 9 तिया 27। 50 का सामान है, 27 रुपये का मिल रहा है। कितना छूट मिल रही है, 10 में 7 गए 3, 4 में 2 गए 2। 50 का सामान कितने में मिला अपने को, 27 में। कितनी छूट मिल गई अपने को, 23 रुपये की छूट मिल गई अपने को। कितने पे, 50 रुपये पे। कितने की वैल्यू निकालनी है अपने को, 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46। 46% अपना सही आंसर आ गया। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। 3 देख के घबराना नहीं है अपने को। हाँ, लेकिन एक समस्या क्या हो सकती है बच्चों के साथ, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर जो कटे पिटे ना, जो कटने में बहुत दिक्कत करे, तो उसका मेथड एक और मेथड भी है। इसमें तो मान लो कट जाएगी, मेथड वही कितनी दी गई, 10%, 20% और 25% दी गए हैं। तो पहले अपन इसमें दोनों में क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए आप, ए की जगह रख देंगे 10, बी की जगह 20। क्या फॉर्मूला था अपना, a + b - ab। ए मतलब ये, बी मतलब 20 अपॉन 100। 10 और 20 कितने हो गए, 30। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 एकम 2, 30 में 2 गए, मतलब कितना हो गया ये, 28% आ गया। अब ये आ गया और ये आ गया, 25 बचा है। तो अब इसमें लगाएंगे, 28 और 25 में लगाएंगे। 2 अपन ने लगा लिए, 2 कितना आया, 28 आया। अब कितना आया, 25 का लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 28 और 25 का, तो ए हो गया 28, बी हो गया 25। तो कितना हो गया, 20 में 40, 40 48, 5 43 हो गया ये। ए कितना था, अरे यहाँ माइनस आएगा, ए 28 इंटू बी 25 अपॉन 100। अब देखिए 25 को 100 हो गया और 4 सते 28 हो गया। तो कितना हो गया ये, 43 में कितना घटा देंगे अपन, 7 घटा देंगे। कितना आएगा, 13 में से गए 7 गए 6, और ये हो गया 6। 36 क्यों आ रहा है अपना, 46 आने से यहाँ तो आया था। अरे हाँ, अपना थोड़ा घटाया गलत है ये। 20 20 40 48 5 53 होता है यहाँ पर, 43 नहीं सॉरी, ये होता है 53 होता है। अपने a + b जोड़ना था, अपने 10 जोड़ कम कर दिया था। तो यहाँ कितना आया, 7 आया। 53 में 7 कितना आएगा, 46। वही सेम आंसर यहाँ भी आया है, वही सेम आंसर यहाँ भी आया है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को लेना पड़ेगा। 2 का अपन ने निकाला कितना, 28 निकाला। अब ये a बन गया और ये भाई साहब क्या बन गए, b बन गए। अब a + b, तो 20 20 40 48 5 53 हो गया, और माइनस a + b, a इंटू बी 28 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से काट दिया 4 बार में, 4 से काट दिया 7 बार में, 53 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 46% अपना सही आंसर आ गया। ऑप्शन है अपना, ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। तो आप ये मेथड कर लीजिए, चाहे ये वाली मेथड कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे 3 वाले में। ये वाली आपको फ्रैक्शन आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का परसेंट क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। इसमें भी क्या है, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। यानी कोई सामान 100 रुपये का है तो उसने बोला 20% का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, 40 का भी दे रहा हूँ, 75 का भी दे रहा हूँ डिस्काउंट। तो 100 रुपये का सामान तुम्हें कितने में पड़ेगा, तो वही अपने को निकालना है। तो वही करेंगे अपन। 20% कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। 40% कितनी होती है, 2/5। 75 कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी होती है, 25 या 75, 25 को 100, 3/4। तो क्या बोला गया है, 5 का सामान 1 डिस्काउंट, 5 का सामान 2 डिस्काउंट, 4 का सामान 3 डिस्काउंट। तो आपको वही करना है जो अपन करते आए हैं, MP और SP, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 5 का सामान 1 डिस्काउंट 4 में, 5 का सामान 2 डिस्काउंट 3 में, 4 का सामान 3 डिस्काउंट यानी कि 1 में अपने को मिला वो सामान। तो अब देखिए कितना हो गया ये, 4 से 4 अपन काट दीजिए, 25 25
और 3 एकम 3। 25 का सामान अपने को कितने मिला? 3 रुपये में। यानी कितने का फायदा हुआ अपने को? 22 रुपये का अपने को डिस्काउंट मिला। यानी 25 का कोई सामान था, दुकानदार ने अपने को कितने का सामान दिया? वो 3 रुपये का सामान दिया अपने को। सोचो दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया अपने को, वही अपने को परसेंटेज में निकालना है। वैसे निकालना है तो कितने का छूट दी उसने? 22 रुपये की छूट दी, लेकिन अपने को परसेंटेज निकालना है इसका। कितना आया? 25 में 3 गए, 22 आया। कितने में से इसको डिस्काउंट मिला? 25 रुपये में से डिस्काउंट मिला। कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की निकालनी है। तो इससे काट 25 चौको 100, 22 चौको 88%। यानी सोचिए आप, 100 रुपये का सामान था, दुकानदार ने कितना आपको डिस्काउंट दिया? 88% उसने छूट दी। दुकानदार ने बहुत सारा ज़्यादा छूट दी अपने को। तो अब सही अपना ऑप्शन क्या होगा? अपना ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुपये 600 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, तो कितने की छूट दी जाती है? यानी कि कोई सामान जो है उसका मार्क प्राइस कितना है? 600 रुपये। दुकान के कितनी वैल्यू उसकी? 600 रुपये की पुस्तक है, लेकिन दुकानदार क्या बोल रहा है कि आपको 80% का हम डिस्काउंट देंगे। तो अपने को निकालना है कि 80% जो डिस्काउंट दे रहा है 600 में, कितना होगा अपने को, कितने का फायदा हो रहा है अपने को। कितने का सामान था? 600 का सामान था। दुकानदार ने क्या बोला कि आपको 18% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको निकालना है कि छूट कितने रुपए की मिली हमें। 600 का सामान था, कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 18% डिस्काउंट दिया। तो 600 को कितना निकाल देंगे? 18 निकाल देंगे। तो 2 जीरो कट गए, 18 छिंगा 108 रुपये। यानी कि 600 का जो सामान था उसमें दुकानदार ने कितना हमें छूट दे दी? 108 रुपये की छूट दे दी। ये रुपये है। तो अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 600 का सामान हमें 108 रुपये कम में पड़ेगा हमें, है ना। तो आप सही आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को रुपये 1380 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है 1380 में उसने बेची, लेकिन छूट कितनी दी उसने? 20% उसने छूट दी थी, कहे मार्क प्राइस में। तब जाके वस्तु कितनी की हुई थी? 1380 की हुई थी, छूट देने के बाद। तो पूछ रहा है छूट अगर नहीं देते तो कितने की होती, यानी उसका मार्क प्राइस कितना था, क्योंकि 1380 रुपये जो है तो छूट देने के बाद थी वस्तु की कीमत। तो उसके दो मेथड हैं। आप मेथड 1 देखिए पहले। मेथड 1 क्या है कि कितने में उसने बेची, सेलिंग कितने करी उसने? 1380 रुपये में करी उसने। डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 20% का। यानी कि मान लीजिए कि 100% की वैल्यू है, डिस्काउंट दी उसने 20%, तो कितना हो गया? ये 80% हो गया। निकालना क्या है अपने को? अंकित मूल्य, यानी कि 100% की अपने को वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 0 से 0 गया, ये 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 से काटा 2 छिंग 12, 2 चुको नहीं 2 छिंग 12, 2 नंबर 18, 25 का इंटू कर दीजिए 69 में, 25 नमैया 225, कितना कैरी बचा? 22 बचा कैरी। 25 छिंगा 150, 150 में जोड़ेंगे 22 कितना आएगा? 172। 17 से 25 क्या आ गया? अपना आंसर आ गया ऑप्शन सी। यानी कि जो वस्तु 1380 में उसने बेची थी, वो वस्तु एक्चुअल में थी कितने की? 1725 की। डिस्काउंट देने के बाद कितने की पड़ गई थी उसको? 1380 की। कितने डिस्काउंट देने के बाद? 20% उसने डिस्काउंट दिया। ये एक मेथड होता है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें डिस्काउंट का परसेंटेज जो तो नीचे आता है और 100% क्या है? ऊपर आता है। इसकी मेथड एक और है, जिससे आप कंफ्यूज ना होइए कभी, इसलिए मैं आपको मेथड एक और बताऊंगा। मेथड 2 देखिए आप। क्या बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य निकालना। तो आप मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक्स वस्तु का अंकित मूल्य है। कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 20% का दिया उसने। 100 की चीज थी, डिस्काउंट दिया 20 का, तो कितनी की चीज हो गई? वो 80 की हो गई। फिर क्या बोला गया है कि उससे कितने में बेच दी गई? 1380 में बेच दी गई। यानी इतनी छूट देने में उसको कितने बेची गई? 1380 में उसको बेच दी गई। अब क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 नमा 18, ये हो गया 690। ये है 5, यहाँ पे 2 है, 2 से एक बार और काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसका इंटू करिए आप, x बराबर में क्या है? 345 इंटू 5, 55 25 की 5, कैरी आई 2, 5 को 20 की 2, कैरी आई 2, 5 × 15 2 17। तो अपना इस मेथड से भी आंसर आएगा, उस मेथड से भी अपना आंसर यही आया। आपको ये समझ में अगर आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप सीधे क्या मान लीजिए,
मार्क प्राइस एक्स है, 100 रुपये की चीज़ मिलती है, डिस्काउंट कितना मिला उसमें 20 का, तो 80 की हो गई वो चीज़ एक्चुअल में हुई कितने की थी 1380 की, उसे इक्वल कर दिया, काट पीट के अपना आंसर कितना आया वही आया। और यहाँ सीधे कर दीजिए आप, जो भी आपको अच्छी लगे मेथड वो मेथड कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको दोबारा समझाने के ये क्वेश्चन लिया है मैंने, बाकी क्वेश्चन में बस डाटा चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं इसमें, डाटा के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। वही बोला गया है पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट दी गई। छूट देने में से कितने बेचा गया 1554 में, 1554 उसको बेचा गया। तो पुस्तक का मार्क प्राइस निकालना है, वही एमआरपी जो होता है वही निकालना है अपने को। तो मैंने क्या बताया था आपको, आप सीधे एक्स मान लीजिए, एक्स क्या है इसका, एक्स उसका अंकित मूल्य है जो अपने को निकालना है। कितने का उसने डिस्काउंट दिया 26% डिस्काउंट दिया उसने, 100 की वैल्यू 100 की चीज़ थी, कितने डिस्काउंट दिया उसने 26%, तो कितना हो गया ये 100 में घटाई 26 घटाई कितना बचेगा 74 बचेगा। लेकिन उसने चीज दी कितने में 74 में नहीं दी उसने, कितने में दी 1554 रुपये उसने चीज दी थी उसने। सिंपल सा करना है, एक्स मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है एक्स है, छूट कितने की दी 26% उसने छूट दी, 26% उसने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के बाद चीज़ कितने की हो गई उसकी, जितने उसने बेची 1554 रुपये उसने चीज़ बेची। सीधे इसको काट पीट के आप सीधे अपना आंसर निकाल दीजिए, तो कितना हो रहेगा ये आप देखिए 74 से काटेंगे इसको ना, तो ये कितने बार में कट जाएगा 74 दूनी, ये कटेगा 21 बार है, पूरा कट जाएगा ये। आप काट के एक बार देख लीजिएगा 21 बार में, आप यहाँ देख लीजिए, मेरे को तो ये क्या है, ये देख के समझ में आ गया कि 74 से कट जाएगी 21 बार में। एक चौको 4, एक सत्ते 7, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 4 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5, ये देखिए मैंने कहा था ना 21 बार में कट जाएगी ये। तो कितना हो गया 21 हो गया, इंटू कर देंगे 100 का, तो क्या हो गया ये 21 रुपये। यानी कि क्या बोल रहा है ये, जो वैल्यू जो उसने सामान कितने का बेचा था अपने को 1554 का, वो सामान एक्चुअल में था कितना, उसका मार्क प्राइस कितना था 21 रुपये। डिस्काउंट कितने का दिया उसने 26% का डिस्काउंट दिया, तो अपने को चीज़ कितने की पड़ गई 1554 की पड़ गई। अपने को क्या निकालना था मार्क प्राइस निकालना था, कितने का मार्क प्राइस हो गया 21 रुपये। अपना सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आज हमने अपने क्वेश्चन देखे डिस्काउंट के, अभी से हम कंटिन्यू करेंगे, एक पार्ट इसका और अभी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।